आदत एक खतरनाक चीज है क्योंकि ये हमें हानिकारक परिस्थितियों में भी बिना किसी झिझक के रहने की इजाजत देती है। मुकेश के साथ यही हुआ। उनकी खौफनाक और अनोखी कहानी सुनकर आप हैरान रह जाओगे। अब उसे भूतों के साथ बात करना पसंद है, यहाँ तक कि वो शमशान घाट तक जाता है भूतों से बात करने के लिए। क्या ये अजीब नहीं है? ये सब कैसे हुआ? ये एक अजीब चौंकाने वाला तरीका था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये गुजरात के एक गांव राजपीपला का किस्सा है। वहाँ पर ना एक फैमिली रहती थी जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनका एक 14 साल का बेटा है जिसका नाम मुकेश है। जो मुकेश है ना, उसके घर में एक बहुत ही पुराना, सदियों पुराना बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, वो आंगन के बीच में लगा हुआ है। मुकेश के घर के सामने ही गांव में ना एक बहुत बड़ा कुआं है। उनके पड़ोस में ना एक आंटी रहती थी जिसकी उम्र लगभग 50 साल की होगी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम दीप्ति था। दीप्ति की जो उम्र थी ना लगभग 25 साल के आसपास थी। दीप्ति की जब शादी हुई ना तो शादी के कई सालों तक दीप्ति को कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ। फाइनली उसके जो ससुराल वाले थे ना, वो दीप्ति को ना बहुत ज्यादा अभी झगड़े करने स्टार्ट कर दिए, ताने देने स्टार्ट कर दिए। ये तो कुलच्छनी है, ये ऐसी है, ये वैसी है, इसको तो बच्चा ही पैदा नहीं हो रहा, हमारे खानदान को ये बच्चा नहीं दे पा रही है। उसका जो पति था ना, वो भी क्या करता था, पीकर आता था और दीप्ति को बहुत ज्यादा मारता था। इवन कि उसके कई अफेयर बाहर भी थे। जब दीप्ति इसके बारे में बात करती थी ना तो वो दीप्ति को बहुत ज्यादा मारता था, बहुत ज्यादा। दीप्ति का ना अब उस ससुराल में रहना तंग हो गया था। हर कोई दीप्ति को ताने देता था, मारा पीटी करता था। उसका जो पति था डे नाइट बस उसको ना अपने क्या बोलते हैं जूती के नीचे दबा के रखता था। दीप्ति ये सब हालातों से बहुत ज्यादा तंग आ जाती है। वो डिसाइड करती है कि मैं क्या करती हूँ, फाइनली ये ससुराल छोड़ देती हूँ और अपनी मम्मी के घर पर जाकर रहती हूँ। वो अपनी मम्मी के घर पर तो आ जाती है लेकिन ना वो कंटिन्यू डिप्रेशन में रहती है। कुछ खाती नहीं, पीती नहीं, बस 24 घंटे चुपचाप रहती है। डिप्रेशन उसको अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसकी तबीयत जो थी ना बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी। थोड़े ही टाइम के बाद ना बेचारी दीप्ति की मृत्यु हो गई थी। इसी दौरान मुकेश की जो मम्मी थी ना, वो प्रेग्नेंट थी, मतलब मुकेश होने वाला था। उसको ना सीरा खाने का बहुत ज्यादा दिल करता था। अब जो दीप्ति की मृत्यु हो गई थी ना, तो लोगों का ये मानना था कि जो दीप्ति है ना रात के टाइम पर कुएं पे बैठती है। बहुत सारे लोगों ने दीप्ति को कुएं पे देखा था। वो जो दीप्ति है ना, इनके मतलब मुकेश के घर के पास मैंने बताया था बड़ा सा पीपल का पेड़ है। वो क्या करती है, कुएं के पास से वापस आती है और सीधा ना वो पीपल के पेड़ के अंदर समा जाती है। कब कहाँ किधर चली जाती है किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपनी आंखों से ये सब होते हुए देखा था। जो उस मुकेश की मम्मी थी, प्रेगनेंसी के दौरान ना उसको सीरा खाने का बहुत दिल करता था। वो क्या करती थी, बहुत बार सीरा बनाती थी। एक बार की बात है, अभी शाम का वक्त था, जो मुकेश की मम्मी थी ना प्रेग्नेंट है, अब वो अपना आंगन में बैठी है और कटोरी में खूब सारा उसने सीरा डाला हुआ है और वो सीरा खा रही होती है। अब ना जो मुकेश के डैडी है काम से बाहर आते हैं, वो देखते कि हमारे घर पर ना किसी औरत ने सफेद कलर की साड़ी पहनी हुई है। उनको ना पीछे से उसके सिर्फ बाल नजर आ रहे थे और साड़ी नजर आ रही थी और वो देख रहे थे कि पीपल के पेड़ के पीछे से ना कोई मुकेश की मम्मी को ऐसे झांक कर देख रहा है। वो थोड़ा सरप्राइज हो जाते कि ऐसे कैसे कोई अनजान औरत हमारे घर पर आ सकती है और वो मुकेश की मम्मी को ऐसा क्यों देख रही है। वो क्या करते हैं, फटाफट अपना साइकिल रखते हैं और ना उस औरत के पास जाते हैं और उसको कंधे से पकड़ते हैं और बोलते तू कौन है। जब ऐसा बोला ना कि तू कौन है, तो जो भूतनी थी ना, मतलब दीप्ति थी, उसने अपना चेहरा टर्न किया। जैसे मुकेश के डैडी ने देखा कि ये तो दीप्ति है, उनके पैरों तले जमीन निकल गई। जो दीप्ति थी ना, उसका जो चेहरा था, उसके बहुत ही खुखार चेहरा था। उसकी जो आंखें थी ना, पूरी सफेद सफेद आंखें थी और वो गुस्से से देख रही थी। वो क्या करती है, अब मैंने आपको बताया ना कि मुकेश के डैडी ने उसको कंधे से पकड़ा था, वो अपना हाथ ऐसे झटका मारती है, मतलब मुकेश के डैडी का हाथ ऐसे झटका मार के दूर फेंकती है। जैसे ही हल्का सा ऐसे टच किया ना, मुकेश के डैडी तो लोटपोट होते हुए ना सीधा दूर जाके गिरे। और मुकेश के डैडी ना मुकेश की मम्मी को बोल रहे हैं, ऐसा कर तू जल्दी से जल्दी अभी का
अभी अंदर रूम में चली जा। अब उसकी जो मम्मी थी ना, फटाफट वहीं पर सीरा छोड़ देती है। चारपाई पर सीरा रखा हुआ है, कटोरी सीरे की रखी हुई है और भागकर वो रूम के अंदर गई है। और जो मुकेश का डैडी थे ना, वो भी फटाफट भागकर रूम के अंदर जाते हैं। अब थोड़े ही टाइम के बाद ये लोग ना चुपके से खिड़की से देखते हैं तो दीप्ति का जो भूत होता है ना, वो आराम से सीरा खा रहा होता है चम्मच के साथ। ये देखकर ये लोग बहुत चौंक जाते हैं। वो सीरा जैसे ही उसने पूरा कंप्लीट किया ना, अपना कटोरी नीचे रखी और सीधा पीपल के पेड़ में आके समा गई। अब ये लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं कि क्या करे क्या नहीं करे। लेकिन वो जो दीप्ति का भूत था, इनको कोई हानि नहीं पहुंचा रहा था, तो इन लोगों ने सोचा कि इसके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। ये हमको कोई हानि नहीं पहुंचा रहा, चुपचाप पीपल के पेड़ में आता है, समा जाता है, तो हमको कुछ नहीं करना चाहिए। अब बहुत बार प्रेगनेंसी के दौरान ना मुकेश की मम्मी क्या करती थी, सीरा बनाती थी। जैसे ही वो कुछ इधर उधर होती थी ना, आके कढ़ाई में देखती थी किचन में, तो पूरी कढ़ाई खाली होती थी, उसमें सीरा होता ही नहीं था। अब ये लोग समझ जाते थे कि दीप्ति आई है और उसने सीरा खा लिया है। अब क्या होता है, जैसे ही मुकेश पैदा होता है ना, तो उसको एक झूले में सुलाया जाता था। कई बार मुकेश की मम्मी उठ के देखती थी तो मुकेश जैसे ही झूले में सो रहा है ना, तो उसका झूला खुद ही ऐसे से हिलता था जैसे कोई उसको झूला दे के गया है। मुकेश की मम्मी समझ जाती थी, हो ना हो ये पक्का दीप्ति के भूत का ही काम है। अब धीरे धीरे जो मुकेश था ना, वो बड़ा होता गया। जैसे वो 4 साल का था ना, तो एक बार गर्मी का सीजन था, वो अपने डैडी के साथ ना रात के वक्त आंगन में सो रहा था। अब जो उसकी मम्मी थी वो तो रूम में सो रही थी, मुकेश अपने डैडी के साथ चारपाई पर आंगन में सो रहा था। मुकेश को ना बहुत जोर से सुसु लगती है, वो अपने डैडी को नहीं उठाता है। वो क्या करता है, पीपल के पेड़ के पास जाता है और सुसु करके सीधा अपना चारपाई पे आकर लेट जाता है और सो जाता है। अब थोड़े ही टाइम के बाद ना, जब मुकेश के डैडी की आंख खुली ना, तो वो देखते हैं कि जो दीप्ति का भूत है ना, वो मुकेश के पास खड़ा है और बहुत गुस्से से मुकेश को देख रहा है। वो जो ऐसे करके मुकेश के उधर दीप्ति देख रही है, ऐसा मतलब उसको हानि नहीं पहुंचा रही है, लेकिन दीप्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। उसकी मोटी मोटी जो आंखें हैं ना, कंटिन्यू मुकेश को देख रही है। उसका चेहरा खूंखार चेहरा है, बहुत ही मतलब ऐसा वो गुस्से में अपना गुस्सा कंट्रोल कर रही है, अपने हाथों को ऐसा ऐसा कर रही है। अब मुकेश के डैडी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो फटाफट मुकेश को अपनी गोद में लेते हैं और सीधा रूम के अंदर भाग जाते हैं। भागने के बाद ना उनको रियलाइज होता है कि मुकेश ने कुछ तो गड़बड़ की है। जब वो पीपल के पेड़ के पास देखते हैं ना, तो वहाँ पर उनको पता चल जाता है कि मुकेश ने सुसु किया है। ये क्या करते हैं, अपना मुकेश की मम्मी को बोलते हैं कि जल्दी जल्दी सीरा बना। रातों रात सीरा बनाया जाता है और उस सीरे को ना पीपल के पेड़ के पास रखा जाता है। वो जो पीपल के पेड़ के पास सीरा रखा गया था, दीप्ति का भूत आराम से उसको खाता है और उसका गुस्सा शांत हो जाता है। वो चुपचाप पीपल के पेड़ में समा जाता है। जो मुकेश है ना, कंटिन्यू अब दीप्ति के भूत को देखता है। बहुत बार दीप्ति उसको ना अपने बाजू में बैठे हुए दिखाई दी है। बहुत बार ऐसा होता था कि रात को वो सुसु करने जा रहा है तो दीप्ति ऐसे उसके पास से क्रॉस हो जाती थी। अब ना उसको दीप्ति की इतनी आदत पड़ गई थी ना मुकेश को, कि उसको दीप्ति से 1% भी डर नहीं लगता था। वो बिल्कुल भी नहीं डरता था। जैसे कोई परिवार का सदस्य इधर उधर जाता है ना रात के वक्त, उसको वैसा ही फील होता था कि हाँ, उसको पता था कि दीप्ति इस घर में रहती है, रात के वक्त बस उसको दिखाई देती है और इधर उधर जाती है। बहुत बार दीप्ति भी उसको देखती थी, लेकिन कभी भी आज तक दीप्ति ने उसको कोई हानि नहीं पहुंचाई। अब ना मुकेश को भूतों से बातें करने का इंटरेस्ट हो जाता है। उसके मन में ये जिज्ञासा जाती है कि मैं ऐसा करूँगा, भूतों से बात करूँगा। वो ना क्या करता है, हर बार काली चौदस के रात को ना शमशान घाट में जाता है और पूरी रात वहीं पर बिताता है और भूतों से बात करता है। आज तक उसने बहुत सारे भूतों से बात की है, लेकिन एक भी भूत ने उसको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाई है। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि हर एक चीज की एक सीमा होती है। वो जो सीमा है ना, रुकने की नहीं होती है, बल्कि ये समझने की होती है कि इससे बुरी स्थिति आ सकती है जो कि हमें हानि भी पहुंचा सकती है। लेकिन ज्ञान की सीमा के साथ असीमित सोचना समझ में आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।